हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बीएससी पार्ट सेकंड की पाइनस की लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे। उसी के कंटिन्यूटी में आज हम लोग पाइनस के रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, पाइनस मॉर्फोलॉजी में भी अपन ने पढ़ा। पाइनस ट्री हैबिटेट शो करता है, ट्री फॉर्म में होता है, हायर एल्टीट्यूड पर पाया जाता है। पाइनस के रिप्रोडक्शन में पाइनस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जनरली पाइनस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पाइनस मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल कॉन और फीमेल कॉन का फॉर्मेशन सेपरेट ब्रांच पे होता है। मोनोसिस उसको जनरली मोनोसिस उसको बोलते हैं इसमें एक प्लांट पे दोनों का डेवलपमेंट होता है। डायोसिस उनको बोलते हैं जो अलग अलग होता है ना। तो इसी में इस प्लांट में एक और पेक्युलर कैरेक्टर है कि मेल कोन का फॉर्मेशन अलग ब्रांच में होता है, फीमेल कोन का फॉर्मेशन सेम प्लांट पे अलग ब्रांच पे होता है। दोनों सेम प्लांट पे होगा और अलग अलग ब्रांच या अलग अलग शाखा पर इनका निर्माण होगा, है ना। द मेल कॉर्न डेवलप्स ऑन द लोअर ब्रांच वाइल फीमेल कॉर्न आर फॉर्म्ड ऑन द अपर ब्रांच। नीचे वाली शाखाओं पे मेल कॉर्न का निर्माण होता है, ऊपर वाली शाखाओं पे फीमेल कॉर्न का निर्माण होता है। वाइल द फीमेल कॉर्न्स आर फॉर्म्ड ऑन द अपर ब्रांच और मेल कॉर्न्स विच रिप्लेस बाय ड्वार्फ शूट्स। दो तरह की शाखा होती, ब्रांचिंग अपन ने पढ़ी थी। ब्रांचिंग में लॉन्ग ब्रांच और ड्वार्फ ब्रांच मीन्स अलग अलग तरह की शाखाओं का निर्माण होता है। तो जो मेल कॉर्न होता है वो ड्वार्फ शूट पर फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है और डेवलप इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, एक ग्रुप या क्लस्टर की फॉर्म में, समूह की फॉर्म में डेवलप होता है ऑन द बेस ऑफ करंट ईयर लॉन्ग शूट और अर्ली स्प्रिंग मीन्स जल्दी इसकी बसंत ऋतु से पहले ये हर साल इनका अलग अलग हर साल इनका निर्माण होता है। तो उस वर्ष इनका निर्माण अर्ली स्प्रिंग में होता है। द नंबर्स ऑफ मेल कॉर्न इन ए क्लस्टर वेरीज कंसिडरली मीन्स अलग अलग जातियों के अनुसार मेल कॉर्न का समूह, मेल कॉर्न का ग्रुप या मेल कॉर्न का क्लस्टर अलग अलग संख्या होती है। मतलब एक क्लस्टर, एक समूह मेल कॉर्न की संख्या अलग अलग होती है। जैसे पाइनस वैलिसियाना में 15 होती है, इसी तरह से पाइनस रॉक्स पर गई में 140 तक भी हो सकती है। मीन्स इनकी संख्या इनकी जाति के अनुसार डिपेंड करती। एट द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग द मेल कॉर्न्स फॉल ऑफ मीन्स जैसे जैसे स्प्रिंग ऋतु खत्म होती है मेल कॉर्न फॉल ऑफ हो जाता है, गिर जाता है, पोलन ग्रेन फ्री हो जाते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाइनस में एयर पॉलिनेशंस होता है, पोलन ग्रेन्स एयर के थ्रू, एयर के मीडियम से डिफरेंट फीमेल कॉर्न्स तक पहुंचते हैं, है ना। कॉर्न्स फॉल ऑफ मीन्स गिर जाते हैं। साइमल्टेनियसली द यंग फीमेल कॉर्न्स आर बोर्न इन द पेयर। ये इसी तरह से जो फीमेल कॉर्न होते हैं वो जोड़े में एक पेयर में इनका निर्माण होता है राउंड द टिप ऑफ द लॉन्ग शूट, लंबी शाखा के किनारे पर, टिप पर इनका निर्माण होता है। द फीमेल कॉर्न ग्रोज वेरी स्लोली एंड द ग्रोथ में परसिस्ट इन सेवरल ईयर। फीमेल कॉर्न की ग्रोथ बहुत धीमी होती है और एक से ज़्यादा वर्ष भी ले लेते हैं इनका पूर्ण मैच्योरेशन। दस द फीमेल कॉर्न्स ऑफ डिफरेंट एजेज मे बी सीन इन एक्रोपिटल ऑर्डर मीन्स जैसे 1 ईयर का कॉर्न भी दिखता है, 2 ईयर का कॉर्न भी दिखता है, 3 ईयर का कॉर्न भी दिखता है ना। तो इनका मैच्योरेशन 3 ईयर के बाद होता है। ये देखिए आप लोग इसमें ये 2 ईयर का फीमेल कॉर्न्स दिखाया गया है ना। लास्ट ईयर का फीमेल कॉर्न, 1 ईयर का, फिर 2 ईयर का। ऊपर जो क्लस्टर ड्वार्फ ब्रांचेज होती है उसमें मेल कॉर्न्स शो किया हुआ है। ग्रोविंग एपेक्स के टिप पर मेल कॉर्न्स शो किया हुआ है। इसलिए मेल कॉर्न एंड फीमेल कॉर्न एट द अर्ली स्प्रिंग एट द एंड ऑफ स्प्रिंग
एंड ऑफ स्प्रिंग जैसे ही आप लोग देखोगे तो इसमें ये फीमेल कॉर्न का मैच्योरेशन हो जाता है, और मैच्योरेशन होने के बाद ये ब्रांचेज स्केल्स खुल जाते हैं इसमें, और इनका पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है ना। तो मेल कॉर्न के बारे में अपन इस तरह से पढ़ेंगे। द मेल कॉर्न इज स्मॉल, मेल कॉर्न छोटा होता है, 2 to 4 सेंटीमीटर की लेंथ में होती है, और ओवल इन शेप, अंडाकार होता है। दैट डेवलप इन द एक्सिल ऑफ कक्षस्थ मीन्स स्केली लीव, सल्काकार पत्तियां जो होती है उनके कक्षस्थ भाग में मेल कॉर्न का निर्माण होता है। द मेल कॉर्न हैज ए सेंट्रल एक्सिस ऑन विच 60 to 150 माइक्रोस्पोरोफिल्स, मीन्स मेल कॉर्न के अंदर बीच में एक केंद्रीय अक्ष होता है जिसके ऊपर 60 से 150 माइक्रोस्पोरोफिल मीन्स माइक्रोस्पोरोफिल ही मिल करके मेल कॉर्न का निर्माण करता है। ऐसी पत्तियां जो मेल ऑर्गन को धारण करती है उनको माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी पत्तियां 60 से 150 पत्तियां आपस में मिल करके स्पाइरली अरेंज होकर सर्पिलाकार रूप में अक्ष के चारों तरफ व्यवस्थित होकर के मेल कॉर्न का निर्माण करती है। ए सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल इज ए मेम्ब्रेनस, एक सिंगल माइक्रोस्पोरोफिल मीन्स नर युग्मक पत्ती, मेम्ब्रेनस स्टॉक मतलब व्रंत लगा रहता है, और संरचना होती है व्रंतानुमा संरचना होती है जो डिस्टल एंड पर रफ ट्रायंगुलर स्टेराइल मीन्स इसको बोलते अजननशील पार्ट जो एपोफाइसिस पर लगी रहती है ना। ईच माइक्रो स्पोरोफिल पियर्स 2 सेक्स, प्रत्येक माइक्रो स्पोरोफिल में 2 थैलेनुमा संरचना होती है, सैकनुमा संरचना होती है जो माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाती है। सूक्ष्म बीजाणुधानी कहलाती है जिनमें परागकण का निर्माण होता है। ये एडेक्सियल सरफेस होता है। एबेक्सियल सरफेस नीचे वाला होता है जिसको वेंट्रल सरफेस बोलते हैं, एडेक्सियल सरफेस ऊपर वाला सरफेस होता है जिनको डॉर्सल सरफेस बोलते हैं ना। द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज ऑफ यू स्पोरेंजिएट टाइप की होती है। इट लेप्टोस्पोरेंजिएट एंड यू स्पोरेंजिएट, 2 तरह का डेवलपमेंट होता है। टेरिडोफाइटा में अपन पढ़ेंगे। लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट उसको बोलते हैं जिसमें एक कोशिका एक ही स्पोरेंजिया का निर्माण करती है, जबकि यू स्पोरेंजिएट टाइप ऑफ डेवलपमेंट उनको कहते हैं जिनमें एक कोशिका एक से ज़्यादा माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण करती है। इट डेवलप फ्रॉम ए ग्रुप मीन्स एक ग्रुप से होता है, मीन्स एक से ज़्यादा कोशिकाएं मिलकर के एक इसका ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल मीन्स अधिचर्म के नीचे की कोशिकाएं मिलकर के इनका निर्माण करती है। ए मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ मल्टीलेयर, एक परिपक्व सूक्ष्म बीजाणुधानी में बहुत सारी बाह्य मेम्ब्रेन होती है, मल्टी लेयर्ड, उसकी बहुत सारी परतें होती है जैसे टेपिटम हो गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हो गई। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस सेल डिविजन्स होकर के 4 माइक्रोस्पोर या पोलन परागकण का निर्माण करती है। 10 एट द मैच्योरिटी ऑफ सिंगल माइक्रोस्पोरें, इस प्रकार सिंगल एक बीजाणुधानी का निर्माण होने में कंटेन नंबरस ऑफ पेल येलो मीन्स एक नर बीजाणुधानी असंख्य पेल येलो मीन्स पीत हरित रंग के परागकणों का निर्माण करती है। द पोलन ग्रेन्स आर बोट शेप, नाव के आकार की होती है, विच मोनोसकुलेट एपरेटस एंड बाउंडेड बाय 2 concentrate wall layers, the outer thick exine and inner thick intine। इनको बाहरी झिल्ली को एक्जाइन बोलते हैं, इनर को इंटाइन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये मेल कॉर्न का डायग्राम है ना। ये मेल कॉर्न का फॉर्मेशन शो किया गया। ये पाइनस नीडल्स है, पाइनस नीडल पे ये अपर पार्ट पे मेल कॉर्न्स का फॉर्मेशन शो किया गया। इसी तरह से अब अपन पाइनस का मेल कॉर्न का स्ट्रक्चर अगर पढ़ते हैं तो पाइनस का मेल कॉर्न विंग्ड होता है, परागकण पंख युक्त होते हैं। ये देखिए एक्जाइन और इंटाइन के साथ विंग्ड 2 पक्ष युक्त संरचना दिखती है। पाइनस इज विंड पॉलिनेटेड मीन्स पाइनस में वायु परागण होता है। पाइनस का परागकण वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर
जाता है। द पेल येलो पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इनटू एयर इन ए लार्ज क्वांटिटी, बहुत असंख्य मात्रा में पेल येलो कलर के परागकण रिलीज होते हैं हवा में। और पाइनस फॉरेस्ट में येलो एट ए टाइम ऑफ पॉलिनेशन होता है। दिस पॉपुलरिटी कॉल्ड सल्फर शॉवर, इसको सामान्य भाषा में, लोग प्रचलित भाषा में सल्फर शॉवर कहते हैं। एसिड रेन भी कहा जाता है। ऐसे लगता है जैसे परागकण का कलर अपने को दिखता है, ऐसा लगता है कि सल्फर की बारिश हो रही, विच अकर स्पेशली इन द स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु में होता है। वैन पाइन ट्री आर शेक बाई स्ट्रॉन्ग विंड, जब हवा तेज चलती है तो खूब सारे इसके परागकण रिलीज होते हैं और हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये देखिए इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये सेक्शन कटिंग है। ये स्केल के बीच में ओव्यूल लगा रहता है, ओवल फर्टिलाइजर होकर के नेकेड ओवल रहता है, किसी तरह की ओवरीवॉल इसमें नहीं होती है। इसी तरह से माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें लगी रहती है। माइक्रोस्पोरेंजिया का बेस है ये एपोफाइसिस स्टॉक होता है, और ये इसका सेक्शन कट है जिसमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। फीमेल कॉर्न की डिटेल स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही रखेंगे। दैट्स ऑल।